हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक बार पुनः हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। आज का अध्ययन का विषय होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत का राष्ट्रपति कितने टेन्योर के लिए पद स्थापित होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, यानी हम लोग अध्ययन करेंगे उस अवधि को लेकर जिस दौरान कोई राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, सामान्य रूप से यदि उसका अध्ययन किया जाए तो राष्ट्रपति का ऐसा कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष निर्धारित है। यानी कोई राष्ट्रपति अपने 5 वर्षीय कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। तो राष्ट्रपति का जो टेन्योर है, उसका जो कार्यकाल है, हमें उसकी गणना के बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के कार्यकाल की गणना उसके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर और अधिकतम 5 वर्ष तक निर्धारित है। यानी कोई राष्ट्रपति जिस तिथि को पदस्थापित होता है, उस तिथि से उसके कार्यकाल की गणना होती है और अधिकतम 5 वर्ष तक वह अपने इस पद को धारण किए रह सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है और राष्ट्राध्यक्ष का पद कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए। इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह अभी निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति, वर्तमान का जो राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कम से कम 6 महीने पूर्व निर्वाचन को अनिवार्य किया गया है, जिससे कि राष्ट्रपति के पद की जो निरंतरता है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पाए, किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होने पाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर बना हुआ है, अकस्मात उसका पद रिक्त हो सकता है, असमय पद रिक्त हो सकता है। इसके एक नहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो राष्ट्रपति ने त्यागपत्र कर दिया हो, या राष्ट्रपति की असामयिक मृत्यु हो गई हो, उसका निधन हो गया हो, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल असमय समाप्त हो सकता है। यानी राष्ट्रपति का पद यहां पर रिक्त हो सकता है। या फिर तीसरी अवस्था होती है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करते हुए, महाभियोग को लागू करते हुए उसके पद को असमय रिक्त घोषित कर दिया गया हो। यानी जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू होता है तो राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देकर पद मुक्त होना पड़ता है। यानी ये 3 ऐसी परिस्थितियां हैं। एक चौथी परिस्थिति हो सकती है कि राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति जो है वह शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हो, वह अब कार्य करने की स्थिति में नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसके आधार पर राष्ट्रपति का पद असमय रिक्त हो सकता है। अब यहां पर असमय रिक्त होना ये एक दुर्लभतम स्थिति होती है। जबकि मैंने कहा कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र प्रमुख है, उसके पद निरंतर बने रहने चाहिए, असमय पद रिक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन होने को तो कोई जानता नहीं। कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे हमने कहा कि राष्ट्रपति के असामयिक निधन हो गया हो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, पद रिक्त हो जाएगा, असमय पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया हो, कुछ भी कारण हो सकता है उसका, उसने अपने पद को स्वयं ही छोड़ रखा हो, त्यागपत्र दे दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो, तो पद रिक्त हो सकता है। या फिर राष्ट्रपति ने कोई असंवैधानिक कृत्य को संपन्न किया हो। ये तमाम परिस्थितियां हैं। इन तमाम परिस्थितियों के संदर्भ में भारत के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, हमें
ऐसे प्रावधान को समझना होगा। उसके पद की निरंतरता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप समझिएगा, चर्चा मैं कर रहा हूं कि सपोज दैट भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहा हो। एक बड़ा प्रश्न यहां पर उत्पन्न होता है, चूंकि वो महामहिम है, भारत के राष्ट्राध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। इस संदर्भ में हमें समझने की आवश्यकता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। जब भी राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होता है, त्यागपत्र देना होता है, तो वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति किसी भी समय पद मुक्त हो सकता है और वहीं से उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो 2-3 बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षीय प्रकार का है। कार्यकाल की गणना उसके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर की जाती है। अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का है और सबसे अहम कि वह किसी भी वक्त पद त्याग कर पद मुक्त हो सकता है। ऐसा त्यागपत्र वह भारत के उपराष्ट्रपति को प्रदान कर सकता है, उसे ही प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और यदि राष्ट्रपति का असामयिक निधन हो गया हो तो यहां पर भी असमय पद रिक्ति संभव है। एक अन्य जो स्थिति होती है, इसमें एक चीज तो आप इनको हमने ये भी कहा कि सपोज दैट भारत का राष्ट्रपति किसी कारणवश शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हो, वह कार्य करने की स्थिति में नहीं रह गया हो, तो ऐसी अवस्था में भी उसके पद को रिक्त किया जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति ने कोई असंवैधानिक कृत्य को संपन्न किया हो, कोई ऐसा कार्य किया हो जो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, संविधान का अतिक्रमण किया हो, तो राष्ट्रपति को महाभियोग, संसद में महाभियोग संबंधी संकल्प लाकर उसे असामयिक पद विमुक्ति प्रदान की जा सकती है। यदि हमारी संसद महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लागू हो जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लागू होता है, राष्ट्रपति को तत्काल त्यागपत्र देकर पद विमुक्त हो जाना होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर भारत के राष्ट्रपति का असमय पद रिक्ति संभव है। अब यहां पर समझना होगा कि महाभियोग के अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य कारक नहीं है। अगर तो स्वयं त्यागपत्र दिया हो तो रिक्ति संभव है, मृत्यु हो गई हो तो रिक्ति संभव हो, और नहीं तो महाभियोग। महाभियोग के अतिरिक्त ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है जिसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति को असमय पद विमुक्ति प्रदान की जा सकती है। यानी जब भी राष्ट्रपति को असमय पद विमुक्ति प्रदान करनी हो तो महाभियोग ही एकमात्र सहारा होता है। महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को संसद में लाकर संसदीय सहमति के आधार पर उसे लागू करते हुए राष्ट्रपति को किसी भी समय पद मुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति के पद को रिक्त किया जा सकता है। अब यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो तो इस पद की रिक्ति का क्या प्रभाव होगा। आमतौर पर यदि संपूर्ण कार्यकाल का उपभोग राष्ट्रपति ने किया हो तो फ्रेश इलेक्शन होगा, लेकिन मैं चर्चा उस समय की कर रहा हूं जब राष्ट्रपति का पद असमय रिक्त हो गया हो, यानी कार्यकाल अभी शेष रह गया था और बीच कार्यकाल में ही किसी वक्त उसका पद किसी कारण से रिक्त हुआ हो, तो इस रिक्ति को भरने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करता है। उस वक्त जब राष्ट्रपति का पद असमय रिक्त हो गया हो,
यानी जैसे ही राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हुआ हो, या तो मृत्यु हुई हो तो रिक्त हो गया हो, त्यागपत्र दिया हो इसलिए रिक्त हो गया हो, या महाभियोग प्रस्ताव कारित हो गया हो, महाभियोग प्रस्ताव लागू हो गया हो, तब उसका पद असमय रिक्त हो सकता है। इन तीन में से किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद असमय रिक्त हुआ हो तो इस रिक्ति को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा भरा जाएगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कौन करेगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब इसके लिए एक अधिनियम भारत की संसद के द्वारा निर्धारित किया गया है। 1969 का अधिनियम है, द प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969, जो कि आप इसका अगर मूल अधिनियम की बात करें तो द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 में एक प्रावधान किया गया है कि सपोज दैट जब राष्ट्रपति का पद असमय रिक्त हुआ हो, उस समय उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिस वक्त राष्ट्रपति का पद असमय रिक्त हो रहा है, उस समय उपराष्ट्रपति का पद रिक्त चल रहा हो, उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो, उसका पद भरा ही नहीं गया हो, यानी उपराष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा हो, तो इसके लिए 1969 का जो प्रेसिडेंशियल एक्ट है, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी अवस्था में जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त चल रहा हो, वो भी उपस्थित नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेगा। तो एक मान्य व्यवस्था का निर्धारण किया गया है और यह प्रावधान क्या है कि क्रम से समझिएगा कि यदि राष्ट्रपति का पद असमय रिक्त हो गया हो तो सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को भरने का अधिकार भारत के उपराष्ट्रपति के पास है। और यदि उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, उसका पद ही रिक्त चल रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेगा। और यदि उसका भी पद रिक्त हो, वह भी उपस्थित नहीं हो, तो फिर इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका सौंप दी जाएगी। तो अब वह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेगा। अब यहां पर यह भी समझना होगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की जो भूमिका है वह चाहे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वहित की जा रही हो, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निर्वहित की जा रही हो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा निर्वहित की जा रही हो, इनमें से कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, तो यहां पर समझना होगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, उसका टेन्योर क्या होगा। इस संदर्भ में स्पष्ट है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। यानी भारत का सपोज दैट भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन अधिकतम 6 माह तक कर सकता है, और इस दौरान राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का आयोजन किया जाएगा। यानी अब आगे राष्ट्रपति के पद को निर्वाचन के माध्यम से भरा जाएगा। तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन का आयोजन किया जाएगा और निर्वाचन के आधार पर नए राष्ट्रपति को निर्वाचित कर उसे पदस्थापित कर दिया जाएगा। नया राष्ट्रपति पूर्ण कार्यकाल के लिए पदस्थापित होगा, न कि
जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है उस अवधि के लिए। सपोज दैट 3 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति ने पूरा किया था, उसका पद किसी भी कारण से असमय रिक्त हो गया, यानी 2 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ था। ऐसे में उसके पद एवं दायित्वों का निर्वहन कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है और कार्यवाहक राष्ट्रपति ने 6 माह तक अपनी भूमिका का निर्वहन किया। यानी अब 2 साल में भी 6 माह तक की जो अवधि वो पूरी हो चुकी है, यानी केवल 1.5 साल की अवधि बची हुई है। नया राष्ट्रपति पूर्ण कार्यकाल के लिए पदस्थापित होगा, न कि शेष अवधि जो यहाँ पर 1.5 साल की अवधि बची हुई है उस अवधि के लिए नहीं, बल्कि 5 वर्षीय जो उसका पूर्ण कार्यकाल है उस संपूर्ण कार्यकाल के लिए वह पदभार ग्रहण करेगा। तो नए राष्ट्रपति का कार्यकाल वही होगा जो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है। और राष्ट्रपति के लिए कितना निर्धारित है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षीय प्रकार का है, सामान्यतः 5 वर्षीय प्रकार का है। तो नया राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए इस पदभार को ग्रहण करेगा। इसकी पदावधि 5 वर्ष तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार आपने अध्ययन किया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है और राष्ट्रपति के कार्य अवधि के संदर्भ में यदि असमय उसकी रिक्ति होती है तो रिक्ति के आधार पर रिक्ति के दौरान उसके पद को किस रूप में भरा जाएगा, इन तमाम बातों के बारे में आप सब ने अध्ययन किया। यहाँ पर एक बात आई है महाभियोग को लेकर, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस बात पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस रूप में लागू किया जाता है, महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है, इसे समझने का प्रयास नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।